आदमी भाग खड़े होते हैं। जो आदमी कहते हैं गृहस्थी बाहर है, जंजाल है, और हमारे माता पिता की सेवा जंजाल है, भगवान का भजन करेंगे, हम उन आदमियों में से नहीं हैं। हमने संसार को भगवान का स्वरूप माना है और आपको भी अपने नज़दीक बच्चों में से माना है। फिर आप लोगों की उपेक्षा, किसी आदमी को आपके मन में से ये भाव आवे कि गुरु जी उपेक्षा कर रहे हैं और हमारी कीमत नहीं समझ रहे हैं और अपने ही पूजा पाठ में लग रहे हैं, अपने ही वैकुंठ की, ईश्वर की, मुक्ति की बात के सिलसिले में लग पड़े हैं, हमको सबको बुला दिया, आप हमको एहसान फरामोश मत मानना। कृतज्ञ हम कभी नहीं हुए हैं। हमने जीवन भर जिन लोगों की सहायता सेवाएं प्राप्त की हैं, जिन लोगों ने कुछ भी न सही प्यार ही दिया है, उस प्यार को हम कभी भुला नहीं सकते। आपको हम कैसे भूल सकते हैं? आपके प्रति उपेक्षा कैसे हम दिखा सकते हैं? पर मजबूरी है हमारी, इस वजह से हम इस काम में लगे हुए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे हम तो अब 15 वर्ष रहने वाले नहीं हैं, हमारा तो कम ही समय बाकी रह गया है, लेकिन आप लोगों में से ढेरों आदमी अभी 15 वर्ष रहेंगे। आप 15 वर्षों में ये देखेंगे कि जो मुसीबतें घेरा रही थी, उन्होंने पानी के छींटे तो फेंके पर दुनिया की तबाही से बच गए। इस 15 वर्ष में दुनिया जरूर तबाह होने की संभावना थी पहले से। पुराणों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है 14वीं सदी आएगी, बाइबल में लिखा हुआ है 7 टाइम आएगा, भविष्य पुराण में लिखा है प्रलय, खंड प्रलय होने वाली है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं वो सब अपनी जगह पर सही हैं और एक हम भी अपनी जगह पर सही हैं। फायर ब्रिगेड वाला एक ही होता है और सारे मोहल्ले में लगी हुई आग को बुझा देता है। आप समझना फायर ब्रिगेड की तरीके से हम अपना काम करने में लग गए और सारे गांव की आग को बुझा देंगे, एक भी छप्पर जलता हुआ नहीं रहेगा। जो जल गए उनको तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे आने के बाद में जलने नहीं देंगे। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कंधे पर उठाने के बाद में अगर हम ये करते कि आपसे लोकाचार निभाते, शिष्टाचार निभाते, आपसे बातचीत करना शुरू करते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर क्या काम करें? आप हमारे नज़दीक आइए, हम आपके बिल्कुल नज़दीक हैं। अब हमारी आँखें और हमारा दिल इतना चौड़ा हो गया है कि आप लोग जहाँ कहीं भी ठहरे हुए हैं, जिस कोठरी में भी ठहरे हुए हैं, जिस टिन शेड में ठहरे हुए हैं, जहाँ भी चल रहे हैं हम बराबर देख रहे हैं। आँखें हमारी दूसरी भी साफ़ हो गई हैं। पहले तो यही आँखें थी जो आपको हमारे चेहरे में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अब वो हमारी नई आँखें साफ़ हो गई हैं जो आपको यहाँ भी देखती हैं, आपके घर भी देखती हैं, आपकी पूजा में भी देखती हैं, आपके क्रियाकलापों को भी देखती हैं और यहाँ रह कर के आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी सब बात देखती हैं। हम देख सकते हैं, देख रहे हैं। आप ये ख्याल मत करना गुरु जी तक हमारी आवाज़ पहुँची होगी कि नहीं, गुरु जी तक हमारी बात पहुँची होगी कि नहीं, ज़रूर पहुँची होगी। और एक हिस्सा हमने अपने लिए भी सुरक्षित रखा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका लाभ संसार के लिए तो है ही है, होना चाहिए, रहेगा भी, लेकिन उसमें से एक थोड़ा हिस्सा हमने अपने लिए भी बचा के रखा है। अपने लिए क्या मतलब है? अपने लिए से मतलब ये है कि हमारे आदमी, अकेले के लिए नहीं, अकेले के लिए। अकेला तो खाया भी नहीं जा सकता। दादी घर में पकवान बनता है या कहीं से बाहर से मिठाई आती है तो दादी नहीं खाती, पोतों को खिलाती है, बेटों को खिलाती है, बच्चों को खिलाती है, उन्हीं बांट देती है और स्वयं के हिस्से में कुछ भी नहीं आता या ना मात्र आता है, उसी पर संतोष कर लेती है। हमने अपनी साधना जो इस समय चल रही है उस विशेष उपासना में से एक हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रखा है, बाकी शांत को दिया है। मान लीजिए 95% हमने सारे विश्व के लिए दिया है तो 5% उसमें से अपने लिए भी प्रार्थना की है कि 5% हमारे लिए भी रहने दीजिए, 5% हमारे लिए भी है। और वो 5% हमारा माता जी का
सब मिला करके इतना हुआ कि आप लोगों की जो हम सेवा कर सकते थे, सहायता कर सकते थे, सलाह मशवरा देने में समर्थ बन सकते थे, वो काम हम ठीक तरीके से पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देंगे। ये काम भी हम करेंगे, वो काम भी हम करेंगे। यहाँ भी हम 2 काम करते हैं, हम शौच भी जाते हैं, स्नान भी करते हैं, दांत भी साफ करते हैं, सोते भी हैं, जो कुछ भी शरीर की यात्रा है सब करते हैं ना। पूजा 24 घंटे थोड़ी होती है, उसमें से थोड़ा समय अपने शरीर के लिए भी निकालना ही पड़ता है। ठीक इसी तरीके से आप हमारे शरीर हैं और आपके शरीर के लिए को भी अपना ही हम शरीर मानते हैं, और आपके शरीर के ऊपर कोई मुसीबत है तो हम अपनी मुसीबत समझते हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी और कोई आवश्यकता है जिन्हें हम किसी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, तो उसको भी हम स्वयं के ऊपर मानते हैं। मान लीजिए ठोकर लग जाए, हमारे पैर में चोट आ जाए, तो हम मरहम पट्टी करेंगे कि नहीं करेंगे, चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो उसी तरीके से आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आई होगी, कठिनाई आई होगी, चिंता आई होगी, कोई दिक्कत खड़ी रही होगी, तो आप ये मत सोचना गुरु जी अपने घर में बैठे हैं और हमारी कुछ बात नहीं कर रहे हैं और हमारे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमको उन तक कैसे पहुंचेगा। चिट्ठी तो अब माता जी खोलती हैं, गुरु जी को बात हमारी सब कैसे पहुंचेगी। गुरु जी ही पूजा उपासना करते हैं, नहीं, वो पूजा उपासना वाला अंश माता जी के हिस्से में दे दिया है। खाना भी आपको माता जी खिलाती हैं, गुरु जी खिलाते हैं, हाँ हम भी खिलाते हैं, ये मत सोचिए कि हम नहीं खिलाते हैं। पैसे का इंतजाम जो होता है वो कौन माता जी मांगने जाती हैं चीज़, लेकिन वो सब इंतजाम हो जाता है, माता जी तुरंत करती हैं। तो आप यही मान के चलना कि गुरु जी से हम जो उम्मीदें करते थे, जो आशाएं करते थे कि हमारे मुसीबत के वक्त में काम आए, हमारी तरक्की और बहबूदी में सहायता करें, हम जरूर करेंगे। आपके लिए आप ये मत ख्याल करना कि हमको केवल पूजा अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है। आपको अनुष्ठान के लिए भी बुलाया गया है, आपको भगवान का भजन करने के लिए भी बुलाया गया है, आपको उस बड़ी शक्ति से संबंधित होने के लिए भी बुलाया गया है। आप